नमस्कार साथियों, आज आप सबके बीच मैं परमानंद कुमार ठाकुर क्लास 10वीं का प्रश्नावली 13.1 का बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आपके सामने मैं बनाकर दिखाऊंगा। चलिए देर न करते हुए हम पहला सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे उससे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान हमको कितना लेना है, 22/7। कितना लेना है, 22/7। जब तक मतलब कहे नहीं कुछ भी क्वेश्चन में जो पाई का मान इतना लीजिए तब तक हमको पाई का मान 22/7 ही लेना है। चलिए हम यहाँ के पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब दो घन है यहाँ पे जिसमें से प्रत्येक मतलब दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगलन हलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है, पहले इसका दे दिया है, मतलब सब कुछ मान के चलिए ना, लगभग 64 सेंटीमीटर। हम इसी के साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, ये समझाने के लिए है कि ये चित्र ऐसा बनेगा। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं दूसरे वीडियो में इसका चित्र भी डाल के बना दूंगा। कृपया देर न करते हुए चलिए हम सवाल को बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे कि दिया है, पहले लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है हमारे पास, इस क्वेश्चन में पढ़े थे घनों का आयतन, मतलब घनों का आयतन, घनों का आयतन, घनों का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता चल गया घनों का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक सूत्र है, उस सूत्र हम आपको अगले में भेज देंगे, चाहे आप लोगों को उस सूत्र का पूरा इस चैप्टर का फोटो खींच के आपको हम डाल देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ पे लगेगा घनों का आयतन बराबर, एक सूत्र यहाँ पे है, घनों का आयतन बराबर भुजा क्यू। तो घनों का आयतन बराबर भुजा क्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयतन के जगह पर भुजा क्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब को हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। यहाँ पे हम भुजा डालेंगे भुजा ना, हाँ यहाँ पे भुजा डालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये जो चला जाएगा, इसमें से इस क्यू हट जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। और यहाँ पे क्यू है तो ये ऐसे रूट में नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 रूट अंदर में 64। यहाँ पे ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। चलिए आप इसका जो हम करेंगे तो इसको हम अलग से बनाएंगे। तो इसमें जो होगा घनमूल, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका सीधे घनमूल होगा 4। मतलब 4 को हम 3 बार यहाँ पे लिख के देखिए, मतलब 4 4 4। तो 4 को हम 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 आ गया 64 यहाँ पे। देखिए अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 64। मतलब इसका लंबाई कितना हो गया हमारे हिसाब से 8 सेंटीमीटर। क्या ये चौड़ाई इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई भी रहेगा 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण का है 64, इन दोनों का होगा क्या 64। समझ में आएगा आप लोगों को। हम भगवान श्री राधा यही करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए इसी के साथ देर न करते हुए हम लिखेंगे कि नए बने
नए बने, मतलब नए बने क्या बने, मतलब इन दोनों से ये नए बने घनाभ की लंबाई, नए बने घनाभ की लंबाई। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आप लोग लंबाई ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, ये क्या है, ये है घन, मतलब जो चारों तरफ से बंद रहे उसको घन कहते हैं। जिसकी लंबाई अधिक हो, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो, उसे घनाभ कहते हैं। तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है घन और ये है घनाभ। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, इसे हम L कहेंगे। ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा B। चलिए, इसी के साथ हम आगे बनाते हैं। चलिए, तो हम लंबाई के बराबर में क्या देंगे, 8। चौड़ाई के जगह पर हम क्या देंगे, चौड़ाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चौड़ाई की जगह पे हम देंगे 4। और ऊंचाई भी हम शॉर्टकट में हम लोगों को बता रहे हैं, ऊंचाई बराबर 4। यहाँ पर नहीं कुछ तो इसको बराबर में जाने दीजिए। इसका मतलब होता है जो ऊपर है सो नीचे है। समझ में आ गई ना आपको? जी हाँ। हम अब इसके साथ लिखेंगे कि देखिए, यहाँ पे हमको क्या मालूम चला, लंबाई मालूम चल गया, चौड़ाई मालूम चल गया और ऊंचाई भी मालूम चल गया। चलिए, इसी के साथ हम अब यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में चलिए हम क्वेश्चन में एक बार चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका यहाँ पे एक सूत्र है, वो हम आपको अगले पार्ट में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे होगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आ गया? हाँ, चलिए, इस सूत्र को आप अच्छी जगह पे लिख लीजिएगा। चलिए, अब इसी के साथ देर न करते हुए हम बनाते हैं। 2 × L हमारे पास कितना है, 8, तो हम यहाँ पे 8 दे देंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह दे सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए, अब इसी के साथ हम देते हैं चौड़ाई। चौड़ाई कितना है हमारा, B, तो B कितना है हमारा, 4, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे प्लस, मतलब ये वाला प्लस आप यहाँ पे चढ़ाए, इस बीच में नहीं है कुछ तो यहाँ पे गुना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लिखेंगे कि BH, तो B हमारे पास कितना है, 4, H हमारे पास 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 4, आप लिखेंगे हम क्या, प्लस, मतलब ये दोनों प्लस दोनों जगह पे पड़ जाएगा। और बस H कितना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे H मतलब ऊंचाई होता है, B मतलब चौड़ाई, L मतलब लंबाई। चलिए, इसी के साथ हम देखते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को बताए हैं L मतलब लंबाई, E हो गया इसकी लंबाई, E हो गई इसकी ऊंचाई मतलब H, E हो गया इसका चौड़ाई मतलब 4। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या है, HL, तो H हमारा कितना है, 4, L कितना है, 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मतलब दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में गुना होगा, इसलिए हम दोनों को आगे पीछे लिखें, चाहे शुरू में लिखें चाहे लास्ट में लिखें, दोनों बात बराबर पड़ेगा। तो H हमारे पास है 4 गुने, और उसके बाद क्या है हमारे पास, L हमारे पास है 8, तो इन सब को अब हम गुना करेंगे। चलिए, गुना करते हैं, तो 8 चौक हमारे पास आ जाएगा 32, प्लस 4 को 4 से गुना होगा तो यहाँ पे आएगा 16, प्लस फिर 8 को 4 से होगा तो यहाँ पे देखिए जितना आया है तो यहाँ पे हो जाएगा भी 32। चलिए, यहाँ पे ये सब नहीं देना भूलना है। चलिए, अब 2 आया, अब इस सब को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद
100 मतलब मान के चलिए 32। अब 32 हमारे पास कितना आ जाएगा ये सबको जोड़ने के बाद हम आपको क्या कर सकते हैं, देखिए नहीं किसी को जोड़ने में होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 6 2 8, 8 2 10, 10 का 0 हो गया। 6 3 9, 6 3 हो गया 9 हमारा, और 9 3 12, 12 आ गया हमारे पास। 12 1 13, 13 14, मतलब कुछ यहाँ पे हमारे हिसाब से, रुकिए 2 सेकंड आप सब रुक सकते हैं। जी धन्यवाद, 2 सेकंड कृपया लोग कष्ट कीजिए। इसको हम क्या करेंगे मालूम है, हम इतना आपको लिख दिए, ये हो जाएगा 9 8 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कितना ही। अब इसको हम रूट ई हटेगा इनटू, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। गुना होने के बाद इसको हम देंगे 80, 80 होगा तो आप इन दोनों में गुना होगा, यहाँ पे होगा तो कितना होगा 160, 160 यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। जी हाँ, इसी के साथ ही सवाल हमारा बनके तैयारी है। जिन लोगों को भी इस सवाल को देखना है तो वो कमेंट करे, फॉलो करे, शेयर करे एंड सबके साथ इसको लाइक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमारी हिम्मत बढ़ाती है। चलिए इसी के साथ हम अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज हम बनाए हैं 1 नंबर, कल हम बनाएंगे 2 नंबर। इसी के साथ आप लोग सवाल को एक बार देख लीजिए, जिसको जहाँ पे भी गलती हुआ होगा कृपया मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी गलती हुई है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।